जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं आईज का स्ट्रक्चर, आईज का फंक्शन, कि कैसे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है और हमारे आईज में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सारी मैकेनिज्म समझेंगे। इवन हम ये भी समझेंगे कि हमें भूत सिर्फ रात में क्यों दिखाई देते हैं। है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चों कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पेन है, ये ब्लैक नहीं है। जी हाँ, ये ब्लैक नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, ये मेरे मोबाइल का कवर है, ठीक है, जिसे मैंने लगा रखा है अभी शूटिंग के लिए। ये आपको किस कलर का दिख रहा है? ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो आप? ये ब्लू कलर नहीं, ये ब्लैक कलर नहीं, तो है क्या? यही सारी चीजें हम जानेंगे बच्चों, ठीक है। हम पढ़ेंगे अपना सिलेबस, बट थोड़ा सा हटके, ठीक है, जिससे कि आपको एक क्यूरियोसिटी बनी रहे। ये जो आप पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नीट में, बोर्ड में हर जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम सारी चीजें जानेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, आईज के बारे में। बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। और इससे पहले मेरे बच्चों, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी, जाकर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी, उसे जाकर देखिए। सुपर बायोलॉजी ट्रिक में बहुत सारी ट्रिक दी हुई है, जाकर उसे देखिए। और बेस्ट टाइम टेबल, जी हाँ, टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपकी स्टडी के लिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक खूबसूरत सा कलर ले लेते हैं। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मेरे बच्चों। एन एवरेज पर्सन ब्लिंक 12 टाइम्स पर मिनट। जी हाँ, एक कोई भी पर्सन हो, मैं हूं, आप हैं या कोई और, ठीक है, एटलीस्ट 12 टाइम हम क्या करते हैं पर मिनट ब्लिंक करते हैं, अपनी आंखें पलके झपकाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, इट कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट। जी हाँ, हमारी आंखों में लगभग 20 लाख, क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ सर, ठीक है, 20 लाख प्लस पार्ट होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? और समझ मेरे बच्चे ध्यान से, जब हम मोबाइल लेते हैं तो सबसे आजकल सबसे बड़ा कॉमन सा फीचर लोग देखते हैं कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। हमारी जो आई से पता है आपको कितने मेगापिक्सल की है? 576। जी हाँ, 576 मेगापिक्सल की है सर। इसीलिए तो इतनी हाईटेक चीजें दिखती हैं ना। रिजोल्यूशन कितना भयानक होता है आईज का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉर्निया आर द ओनली टिश्यू दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ब्लड्स। जी हाँ, कॉर्निया हमारे बॉडी का, हमारी इवन आईज का, ठीक है, बॉडी में तो है ही, ठीक है। कॉर्निया हमारी आई का वो पार्ट है जिसमें ब्लड नहीं होता, ना ही उसे ब्लड की जरूरत होती है। तो सर उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? यही सारी चीजें तो देखेंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे हर एक सेल्स को ब्लड चाहिए, ठीक है, ब्लड होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर इसके पास ब्लड नहीं होता, इसलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इजी होता है। आगे देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट वन इज इट कैन प्रोसेस 36,000 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी ईयर्स। जी हाँ, हर एक घंटे में 36,000 36,000 इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। आगे देख मिनट, द आईबॉल ऑफ ह्यूमन वेट अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम। जी हाँ, हर एक जो आईबॉल है वो कितनी है? ईच, ठीक है, हर एक आईबॉल कितनी है? लगभग 28 ग्राम की है, ठीक है। आगे देखो मेरे बच्चों, इट इज इम्पॉसिबल टू स्नीज विथ ओपन आई। जी हाँ, आप स्नीजिंग नहीं कर सकते। जब भी आप छींकते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये इम्पॉसिबल है किसी भी पर्सन के लिए कि वो आंखें खुली रखकर छींक ले, यानी स्नीजिंग कर ले। ऐसा क्यों सर? मैं तो ट्राई करूंगा। बिल्कुल मत ट्राई करना मेरे बच्चों, क्योंकि जब आपको स्नीजिंग आती है ना तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी आंखें फट सकती हैं, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो उन आईज को बचाने के लिए पलकें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती है, ठीक है, आईज क्लोज हो जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये कुछ रहा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे आई होप आप नोट करेंगे, ठीक है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट पेज पे, जरा समझते हैं। यहां पर देखिए खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है आईज का, और ये स्ट्रक्चर समझ लिया जो मैं बनाने वाला हूं, यहां पर वेल एक्सप्लेन मैं करूंगा। ये स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले देखते हैं जो आई होती है मेरे बच्चों, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आईज में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो 3 लेयर होती हैं, 3 पार्ट मींस व्हाट, 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं स्केलरा। क्या बोलते हैं? स्केलरा। ये कैसी है मेरे बच्चों? आउटर मोस्ट है। नोट करेंगे, आउटर मोस्ट। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको चीजें अच्छी लगती हैं, आप कई बार पढ़ते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़िए या किसी और की, हमेशा एक हॉबी अपने अंदर बिल्डअप करिए मेरे बच्चों, कि जब भी पढ़िए तो आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए, साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, तुरंत नोट करिए। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी? स्केलरा। ठीक है, जो सेकेंड इनर मोस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? कोरॉइड। तो सबसे आउटर मोस्ट कौन है? पहली स्केलरा। दूसरी लेयर कौन सी होगी इसके नीचे? स्केलरा के नीचे कौन सी होगी मेरे बच्चों? कोरॉइड। ये कौन सी है? मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर। ठीक है, और थर्ड वन कौन सी है मेरे बच्चों? आप देख रहे हैं येलो कलर की दिख रही है आपको, थर्ड वन ये है, इसे बोलते हैं रेटिना। ये कैसी है? इनर मोस्ट है। कैसी है? इनर मोस्ट। तो क्या सर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल मेरे बच्चों लिख सकते हैं। लिखिए, आप इसके सामने ही नोट करिए, मैं लिखवाता हूं ना आपको, इसीलिए तो मैंने बोला आपको सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यहां पर बनवाने वाला हूं मैं। देखो, जो स्केलरा होती है, आउटर मोस्ट होती है, ये बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। नीट का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। किससे? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है मेरे बच्चों। वहीं अगर हम बात करें जो कोरॉइड होती है, ध्यान से देखो, जो कोरॉइड होती है, मिडल लेयर जो होती है, ये एक्चुअल में होती है कैसी? वैस्कुलर। कैसी होती है मेरे बच्चों? वैस्कुलर होती है। मींस व्हाट? हैविंग ब्लड वेसल। इसके पास क्या होंगी? बहुत सारी ब्लड वेसल होंगी जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। वेल जो इनर लेयर होती है बच्चों, ये कैसी होती है? नर्वस होती है। कैसी होती है? नर्वस होती है। मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स भी इसमें होते हैं। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, रॉड एंड कोन्स होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि लाइट को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। क्लियर है मेरे? ये तीनों लाइन, तीनों ही लेयर समझ में आई आपको? बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तीनों ही लेयर समझ में आई मेरे बच्चों? चलिए, अगर हम बात करें स्केलरा की, इसको देखो, ये वाली लेयर जो है, ये आगे की तरफ जाकर देखिए, ये क्या पूरी की पूरी ब्लू लेयर जो है ना, ये कौन सी है? स्केलरा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ एंटीरियर जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट है, बाकी सब तो कलर है, बाकी व्हाइट दिखेगा तुम्हें ऊपर से। ठीक है, हमारी आइज का जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है वो कौन सी है? स्केलरा। लेकिन सामने की तरफ देखेंगे आप फ्रंट पे, तो ये ट्रांसपेरेंट है। कैसा है मेरे बच्चों? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक है, इसे नोट करेंगे। इसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया होता है मेरे बच्चों, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है किसका? स्केलरा का। ठीक है, स्केलरा का कैसा है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ये कैसा होता है? नॉन सेलुलर। कैसा होता है? नॉन सेलुलर एंड एवैस्कुलर। कैसा होता है? एवैस्कुलर। इसमें ब्लड वेसल नहीं होती है मेरे बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होगा, साथ ही साथ इसमें ब्लड वेसल नहीं होगी, तो इसीलिए इसका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो इजी होता है। क्लियर है? अच्छा, आगे समझेंगे मेरे बच्चों, आगे समझेंगे। जो सेकेंड लेयर है हमारी वो कौन सी है? कोरॉइड है। जो मिडल लेयर है सेकेंड वाली, ऊपर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, रेड वाली आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं कोरॉइड। ये मिडल लेयर थी और ये कैसी थी? वैस्कुलर। ठीक है, तो यही आगे चल के मेरे बच्चों, ठीक है, यही आगे चल के यहाँ पर आप रेड कलर के प्रोसेसेस देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये रेड कलर के प्रोसेसेस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं। ये जो प्रोसेसेस आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं मेरे बच्चों सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सिलियरी बॉडी। ठीक है, ये जो सिलियरी बॉडी होती है मेरे बच्चों, इसी से अटैच होता है क्या? हमारा लेंस। ये आप देख रहे हो, सिलियरी बॉडी से ही अटैच होता है हमारा क्या? लेंस। ये लेंस आप देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये क्या है? हमारा लेंस है मेरे बच्चों। ठीक है, ये लेंस है, सिलियरी बॉडी से अटैच होता है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सिलियरी बॉडी एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या है? पार्ट ऑफ कोरॉइड। ठीक है, पार्ट ऑफ कोरॉइड। क्लियर? पार्ट ऑफ कोरॉइड है।
और यहां से आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर नोट करिए, यहां पर देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी को मेरे बच्चों हम कहते हैं क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। क्लियर है मेरे बच्चों, समझिए। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं मेरे बच्चों, ये बने होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर के। किसके, येलो इलास्टिक फाइबर के। क्लियर है मेरे बच्चों, नोट करेंगे इतना। ओके मेरे बच्चों, जरा समझिए, हमने देख लिया कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर के। और हमारा जो लेंस होता है मेरे बच्चों, यहां पर आप लेंस देख पा रहे होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से क्या करता है, अटैच होता है। और ये जो हमारा लेंस होता है ये बना होता है किससे, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। किससे मेरे बच्चों, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर है मेरे बच्चों। अब जरा समझिएगा, एक छोटी सी और चीज है मेरे बच्चों, कि हमने देखा था ये जो सिलेरी बॉडी है ना, जो सिलेरी बॉडी यहां पर हमने देखी थी, ये सिलेरी बॉडी किसका पार्ट है मेरे बच्चों, कोरोइड का। ये आगे की तरफ थोड़ा सा इसका एक एक्सटेंशन होता है आगे की तरफ, यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकला है। ठीक है, ये दोनों पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, आइरिस कहते हैं। अब ये आइरिस क्या होता है मेरे बच्चों, जरा समझिएगा। ये जो आइरिस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आइज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आइज के कलर के लिए। जो हमारी आइज ब्लू, ठीक है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज सुना है, हाँ ठीक है। तो हमारी आइज का जो कलर होता है ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस, क्योंकि जो पिगमेंट होते हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, है ना, आई कलर। नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, आगे जरा समझिए, आगे समझिए मेरे बच्चों। जो कॉर्निया है, ठीक है, जो कॉर्निया है और ये जो लेंस है, इसके बीच में एक स्पेस है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं मेरे बच्चों एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर को ही एक और नाम देते हैं मेरे बच्चों, एक्विस चैम्बर। क्या बोलते हैं इसी को, एक्विस चैम्बर। ठीक है, मैं लिखता हूं, नोट करेंगे, एक्विस चैम्बर। अब इसमें एक विस्कस फ्लूइड भरा होता है, फिल्ड होता है, विच इज कॉल्ड एक्विस ह्यूमर। क्लियर है, और यहां पर नीचे की तरफ थोड़ा सा आप नोट करेंगे, यहां पर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैं बना रहा हूं एरो। ठीक है, यहीं पर एक कैनाल होती है मेरे बच्चों, एक कैनाल होती है जिसे बोलते हैं कैनाल ऑफ स्केलमन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैनाल ऑफ सैलमन। ठीक है, कैनाल ऑफ सैलमन क्या करती है मेरे बच्चों, एक्विस ह्यूमर, ये जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस है इसका सेक्रीशन करती है। और ये एक्विस ह्यूमर जो होता है मेरे बच्चों, यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, कॉर्निया को। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आया, इतना समझ में आया मेरे बच्चों, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर हम बात करें अंदर, हमने देखा कि जो इनर मोस्ट येलो कलर की लेयर है, इसे क्या बोला था हमने, रेटिना, थर्ड वाली। और हम फ्रंट पे अगर देखें यहां पर, ठीक है, यहां पर रेटिना आपको दिख रही है, और यहां पर क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, लेंस। तो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, विट्रस चैम्बर। और विट्रस चैम्बर में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। ये क्या करता है, आई के शेप के साइज को, उसके अंदर के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, इवन न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है लेंस वगैरह को। क्लियर है, अच्छा, और समझिए मेरे बच्चों, एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया को एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो कवर करके रखती है। ठीक है, हमारी स्किन की एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो कवर करके रखती है। ऐसे देख रहे हो, ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, थोड़ा गंदा सा बन रहा है, लेकिन समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन तो होती नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है ना। चलो, लेकिन मैं यहाँ ग्रीन बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, समझो, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की कवरिंग, ये ट्रांसपेरेंट होती है। दिस वन इज कॉल्ड कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा। ये क्या करती है मेरे बच्चों, ऑयल का सेक्रीशन करती है। ठीक है, ऑयल का सेक्रीशन करती है, साथ ही साथ हमें, हमारी कॉर्निया को, हमारी आईज को बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, याद रखिएगा, कंजक्टिवा क्या करती है, ऑयली सेक्रेशन करती है, जिससे कि हमारी आईज में, ठीक है,
लुब्रिकेंट एक सब्सटेंसेस बना रहे, साथ ही साथ हमें क्या करती है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाती है। क्लियर है। अगर हम बात करें रेटिना की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों रेटिना, ठीक है ना। सेकंड हमने देख लिया कोरॉइड, अब लास्ट वन है रेटिना। अब रेटिना की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, वेट अ सेकेंड, ठीक है, रेटिना की अगर हम बात करें तो जो रेटिना होती है ना, ये कैसी है बताइए। हमने बोला था इनर मोस्ट होती है सर जी, और कैसी होती है, नर्वस, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, साथ ही साथ कैसे होते हैं, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, रॉड एंड कोन्स, ठीक है। अब यहां पर इस रीजन को आप देखिए, इस रीजन को, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों मैकुला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं, मैकुला ल्यूटिया, ध्यान से समझ बेटा। इसी को एक और नाम देते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट, है ना। मैकुला मीन्स व्हाट, मैकुला ल्यूटिया, ल्यूटिया मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, येलो, याद रखिएगा। कार्पस ल्यूटियम, येलो इसका अर्थ था, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता था। क्लास 12 चैप्टर 2, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है आपने, हाँ सर। अब ये जो येलो स्पॉट यानी कि मैकुला ल्यूटिया होता है मेरे बच्चों, इसी के पास में एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड फोविया सेंट्रैलिस। क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है। अच्छा, फोविया जो सेंट्रैलिस होता है मेरे बच्चों, ये क्या है, जो डिप्रेशन आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन है, इसी को बोलते हैं फोविया सेंट्रैलिस। ये होता क्या है सर, इसकी स्पेशलिटी क्या है, नोट करो मेरे बच्चों, नोट करेंगे क्या, इट हैविंग लार्ज नंबर, शॉर्ट में लिखता हूं, नंबर ऑफ कोन ओनली, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोन होते हैं, रॉड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कोन होंगे, इसलिए यहां पर बेटर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा यहां पर बेटा, फॉर्म हाई रिजोल्यूशन इमेज, है ना, हाई रिजोल्यूशन इमेज। कहते हैं ना भाई, एटलीस्ट 1080 का इमेज रहेगा तो ही मूवी देखेंगे, अच्छा लगता है मोबाइल में, है ना, ठीक है। तो हाई रिजोल्यूशन हमारी आईज में कहां पर बनता है, फोविया सेंट्रैलिस पर है। फोविया सेंट्रैलिस अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो क्या दिया होगा, मैकुला ल्यूटिया या फिर येलो स्पॉट। अनदर नेम हमेशा याद रखना, बायोलॉजी है। क्लियर है मेरे बच्चों। अब समझिएगा, यहां से न्यूरॉन्स निकलते हैं और यहां से पीछे से होकर जाते हैं। कहां से मेरे बच्चों, यहां से देखिए, यहां से न्यूरॉन निकलेंगे, ऐसे होकर यहां से जाते हैं, दोनों साइड से यहां से होकर के जाएंगे। अब न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, ये क्या है मेरे बच्चों, एक्सॉन होगा न्यूरॉन का। तो एक्सॉन, बंडल ऑफ एक्सॉन को ही क्या बोलेंगे, नर्व। तो यहां से आई से निकल रही है नर्व, तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व। बात समझ में आई क्या, जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक प्रेजेंट होता है पोर्शन, दिस वन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर ध्यान दे बेटा, यहां पर ध्यान दे, इसे क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। नोट करना, ब्लाइंड स्पॉट। सर ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रॉड एंड कोन्स आर एब्सेंट। वेट ए सेकेंड मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे कहीं और दिखाना है। दिखाना तो वही है बट नोट नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो आओ, यहां पर देखो मेरे बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट में दिखाता हूं। ये देख रहे हो डार्क कलर, ठीक है, ये डार्क कलर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। यही क्या है मेरे बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट। तो सर क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट पर, इसका फंक्शन नोट कर ले बेटा, नो इमेज फॉर्म। सर सवाल यह है कि इमेज क्यों नहीं बनेगी, बिकॉज रॉड एंड कोन्स आर एब्सेंट। जी हाँ मेरे बच्चों, रॉड एंड कोन्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं ब्लाइंड स्पॉट पर। दैट्स वाई यहां पर किसी भी टाइप की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा गंदा सा फिगर अभी लग रहा है लेकिन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए नोट करिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इरेज करूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर देखिए हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। देखिए IR आल्सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर,
ठीक है। फोटो रिसेप्टर, फोटो मींस व्हाट, लाइट। रिसेप्टर मतलब क्या, रिसीव करने वाला, लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन है। ये सेंस ऑर्गन है ना, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से बताइए? स्किन, ठीक है, टंग, नोज, आई और ईयर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ ईयर के बारे में, ठीक है। देखिए, द ऑर्गन ऑफ साइट, देखने वाला, आर अ पेयर ऑफ आई विच आर सिचुएटेड इन डी प्रोटेक्टिव बोनी कैविटी कॉल्ड ऑर्बिट और आई सॉकेट ऑफ द स्कल। जी हाँ, आई सॉकेट में जो होता है, आई सॉकेट जो है उसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या आई ऑर्बिट कहते हैं, उसमें हमारी 1 पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होती है। आई कंसिस्ट ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन 3 लेयर। कौन कौन से बच्चों? स्केलरा, ये कैसी होती है? आउटर मोस्ट होती है। ये कैसी होती है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोरोइड कैसी होती है? मिडल होती है। ये कैसी होती है? वैस्कुलर, ब्लड वेसल होता है ना, इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट कौन सी है बच्चों? रेटिना इनर मोस्ट है। और कैसी है? नर्वस। और इसमें क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 होती है मेरे बच्चों। कौन कौन सी? रॉड एंड कोन्स, ठीक है। रॉड से क्या होता है? रात में दिखाई देता है, डीम लाइट में। कोन से, सी फॉर कलर, ठीक है, कलरफुल इमेज दिखती है। सवाल ये है सर कि आपने बोला था रात में ही भूत क्यों दिखाई देते हैं, आप बताएंगे। ये ब्लैक कलर नहीं है, ये मोबाइल का जो कवर है ये ब्लू कलर नहीं है। क्यों सर? मेरे बच्चों चलिए पर्दा उठाते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में समझिए, हमारा जो ब्रेन है ना वो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, जी हाँ, जस्ट लाइक गूगल सर्च इंजन। तो जब हम छोटे थे ना बचपन में, हम सभी, तो हम लोगों के घर वालों ने क्या किया, हमारी ब्रेन में ना बहुत सारा डाटा दिया है। जब हम खाना नहीं खाते थे या जब बदमाशियां करते थे तो डराते थे, किसके नाम पे? भगवान जी के नाम पर या भूत के नाम पे? भगवान के नाम से हम डरने वाले नहीं, और भूत के नाम से तो फिर सबका हाल पता है क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने एक इमेज बनाई हमारे माइंड में, ठीक है। उन्होंने बताया कि राक्षस ऐसे होते हैं, दांत बड़े बड़े होंगे, नाखून बड़े बड़े होंगे, बड़ी गंदी सी शक्ल के होंगे, ठीक है। चुड़ैल होगी तो काले कपड़े पहनेगी या फिर सफ़ेद कपड़े ही पहन के आएगी, सफ़ेद साड़ी, और पायल तो जरूर पहनेगी, वो छन छन करते। भाई क्या, मैं समझा रहा हूँ आपको, सुनिए। एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। अगर आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, बिल्कुल आप गए होंगे कभी न कभी, अचानक से आपको फील हुआ होगा कि सामने कोई आ रहा है या सामने कोई बैठा है या सामने कोई साइड में खड़ा है। लेकिन पास में जाने के बाद आप डरे बहुत होंगे, लेकिन पास में अगर आपने हिम्मत करके गए होंगे तो पता चला होगा ये तो कोई कुछ और था, कोई ऑब्जेक्ट था, कोई कपड़ा था या फिर कुछ और था, वो कोई भूत नहीं था। तो सर आप डर क्यों रहे थे? मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों। जो हमने मूवी के थ्रू, हमने पेरेंट्स के थ्रू या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू जो भी डाटा हमारे माइंड में है, ठीक है, उससे सिमिलर जब चीजें आती हैं, ठीक है, हमारे सामने, तो वो डाटा रिकॉल हो जाता है हमें। जी हाँ, जैसे मैं बोलूं कि ये लेमन कैसा होता है? खट्टा सा होता है ना, चटकारे लेते हैं ना एकदम। मौत में सलाइवा का सेक्रेशन हुआ ना, क्यों हुआ अभी को? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रेन ने रिकॉल किया। अचार कैसा लगता है आम का, फिर हुआ सलाइवा का सेक्रेशन। जी हाँ, ये क्यों हो रहा है समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल दे पा रहा हूं। मेरे भी हो रहा है, क्या करें? समझ में आ रहा है? तो जब रिलेवेंट डाटा मिलता है ब्रेन को तो वो क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट करने लगता है, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या? इसलिए हमें भूत रातों में दिखाई देते हैं, क्योंकि रात में चीजें इल्यूजन ज्यादा क्रिएट करती हैं। हॉरर मूवी देखकर सो जा बेटा, रात में नींद खुली, हैंगर पे लटका हुआ शर्ट भी अगर हिला ना हो वैसे तो चद्दर ऐसे सर के ऊपर से आती है, क्योंकि रिलेवेंट डाटा है। मूवी में अक्सर यही दिखाया जाता है, खिड़की खुली हुई है, ठीक है, हवा चल रही है, ठीक है, चद्दर में से भूत ऐसे आ रहा है, सब कुछ दिखाता है ना। हाँ सर, ये तो समझ में आया। सर ये ब्लैक क्यों नहीं है और ये मोबाइल का कवर ब्लू क्यों नहीं है? मेरे बच्चों, हमारी जो आईज होती है ना, इसमें रॉड एंड कोन्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया, रॉड रात में एक्टिवेट होगा, यानी डीम लाइट में, ठीक है। तो रात में क्या होता है समझो, रात में सिर्फ हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आ सकता है, कोई कलरफुल चीजें नहीं। इसलिए हमें जो रात में चुड़ैल और भूत दिखते हैं ना, वो सिर्फ व्हाइट और ब्लैक ही ड्रेस पहने हुए दिख सकते हैं, कलरफुल नहीं। समझो, हमारी आई जो है ना, वो बस यही लाइट ही कैप्चर कर सकती है, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट।
बात समझ में आई क्या? चलिए समझते हैं जरा इसको। हमारी आईज में रॉड एंड कोन्स होते हैं। तो कोन्स क्या कर रहे हैं, ये लाइट आ रही है यहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में जा रही है, और मेरी आईज में कोन्स हैं जो कि इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में इसका कलर क्या है हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये मुझे ब्लू इसलिए दिख रहा है जस्ट बिकॉज कि मेरी आईज में ब्लू कलर के कोन्स हैं, पिगमेंट प्रेजेंट है। आपको भी ये ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि जैसे मेरी आईज में स्ट्रक्चर है वैसे सारी आपकी भी आईज में स्ट्रक्चर है। लेकिन यही सेम कलर किसी और एनिमल को दिखाएंगे तो कुछ और दिखेगा, क्योंकि उसमें कोन्स अलग होंगे, या फिर डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म पर, उसमें कोन होंगे भी नहीं। तो ये ही सेम कलर उसे कुछ दूसरा दिखेगा। तो मैं राइट हूं या वो एनिमल राइट है, वी डोंट नो। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, चलिए आते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भजन खत्म हुआ, प्रसाद लेकर जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्केलरा जो होती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्केलरा कैसी है? आउटर फाइब्रस लेयर होती है, एन ओपेक वाइट आउटर मोस्ट कवरिंग कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, ठीक है, फाइब्रस तो यहां पर देखा ही, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। इट मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, ये आई के शेप बॉल को मेंटेन करती है। यहां पर नोट करेंगे मेरे बच्चों, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ स्केलरा। जी हाँ, फ्रंट पार्ट जो था वो स्केलरा का वो कैसा था? ट्रांसपेरेंट था, उसी को क्या बोला था? कॉर्निया। विच लैक्स ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड वेसल नहीं होती, बट इज रिच इन नर्व एंडिंग। जी हाँ, इसमें नर्व सप्लाई काफी होती है। कॉर्निया अलाउ द लाइट टू पास इनटू द आई। जी हाँ, कॉर्निया से ही होकर लाइट क्या करती है? अंदर की तरफ जाती है आईज में। आगे देखिए मेरे बच्चों, कंजक्टिवा प्रोटेक्ट द कॉर्निया and also secrete oily and mucus that moisten and lubricate the eye। बताया था आपको कॉर्निया क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा क्या करता है? कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है। आगे देखिए बच्चों, सेकंड जो लेयर है हमारी, हमने फर्स्ट वन अपनी ऑलरेडी पढ़ ली। जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है? कोरोइड। कैसी होती है? मिडल होती है और कैसी होती है? वैस्कुलर होती है, प्रेजेंट बेनीथ द स्केलरा, स्केलरा के नीचे होती है। एंड कंटेन न्यूमरस ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल होती है। एंड नरिश द रेटिना, और ये क्या करती है? रेटिना को नरिशमेंट यानी कि फूड प्रोवाइड करती है बच्चों। ठीक है, नरिश करती है मतलब क्या? फूड प्रोवाइड करती है। इट लुक्स ब्लूइश इन कलर, इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलेरी बॉडी विच होल्ड द लेंस इन पोजीशन। जी हाँ, सिलेरी बॉडी ही क्या करता था? सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से क्या करता था? लेंस को होल्ड करके रखता था। और यही क्या है? आई की कलर के लिए देखिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लूइश इन कलर। ठीक है, कोरोइड का आगे प्रोसेसेस हमने देखा ना, आइरिस। यहां पर देखिए नोट करके लिखा मैंने, आइरिस इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। जी हाँ, आइरिस जो होता है वो कोरोइड का एक्सटेंशन है, और यही आई के कलर के लिए कैसा होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखिए बच्चों, iris form a pigmented circle attached to the ciliary body in front of the lens। ठीक है, the diameter of pupils is regulated by the muscle fiber of iris। और जो pupil होती है, ठीक है, डायलेशन होना और कॉन्स्ट्रिक्शन होना डिपेंड करता है किस पर? कुछ मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल होती हैं, जो कि इसके डायलेशन को और कॉन्स्ट्रिक्शन को मेंटेन करते हैं कि कितनी लाइट आई के अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं। जैसे आप स्क्रैचिंग लाइट में निकले, जब तेज लाइट हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन जब बहुत ही कम लाइट होती है तो आप आंखें बड़ी करके देखते हैं ना। तो उसमें कौन हेल्प करेगा? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आइए, रेटिना, यहां पर देखिए रेटिना दिया गया है। थर्ड वन हमारी लेयर है रेटिना। इनर नर्वस लेयर कैसी है? इनर नर्वस लेयर है। द इनर लेयर एंड इट कंटेन्स डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सच एज लेयर गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स, रॉड एंड कोन्स एंड पिगमेंटेड सेल। जी हाँ, गैंग्लियन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, पिगमेंटेड सेल होती है, और फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कोन्स होते हैं। सर कैसे होते हैं? बिल्कुल दिखाएंगे अभी मेरे बच्चों। ठीक है, रेटिना को अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और भी लेवल पर। आगे देखिए, द फोटो रिसेप्टर्स और विजुअल सेल्स आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? रॉड एंड कोन्स। रॉड कंटेन्स फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कॉल्ड
रोडोप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, नीट का क्वेश्चन है। रॉड में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? फोटोसिंथेटिक बोलो, फोटोसेंसिटिव, ठीक है, रोडोप्सिन। इन रेटिना ऑफ ह्यूमन कोन आर ऑफ 3 टाइप विच पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट। कौन कौन से बच्चों? रॉड में देखिए रोडोप्सिन होता है, लेकिन कोन्स में 3 पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? पोरपाइरोसिन, आइडोप्सिन और साइनोसिन, ठीक है। तो ये जनरली आप देखेंगे साइनो जो होता है, साइनो मींस व्हाट? ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, ठीक है। तो प्रोपाइरोसिन किसके लिए? रेड के लिए। आइडोप्सिन किसके लिए? ग्रीन के लिए, ठीक है। और साइनोप्सिन किसके लिए? ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी सारे कलर इसी का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। आगे देखिए मेरे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको भूत वाला सिस्टम बताया था, द डे लाइट, फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन्स। जी हाँ, डे टाइम में कौन एक्टिवेट रहेगा? कोन्स, इसलिए चीजें कैसी दिखेंगी? कलरफुल। एंड टू लाइट मींस व्हाट? स्कोटोपिक। मतलब क्या? स्कोटोपिक मतलब क्या? डार्क में, रातों में क्या दिखेगा? विजन इज फंक्शन ऑफ रॉड। जी हाँ, आर फॉर रात, आर फॉर रॉड। तो रॉड कब एक्टिव होंगे? रात में। सी फॉर कलर, सी फॉर कोन। कोन कब एक्टिव होंगे? डे टाइम में, जब कलर अवेलेबल होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? मैच कर रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये रेटिना को हमने दिखाया है, ठीक है। सर समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मेरे बच्चों, आइए समझते हैं। यहां पर हम एक बना लेते हैं अपना एक बढ़िया सा, चलो यहां पर देखो मेरे बच्चों, हमने देखा था ये आउटर मोस्ट क्या था? स्क्लेरा, स्क्लेरा। फिर उसके बाद क्या था मेरे बच्चों, बताइए? स्क्लेरा के बाद क्या था? कोरोइड, कोरोइड लेयर थी। जो इनर मोस्ट थी वो कौन सी थी बताइए? इनर मोस्ट थी कौन सी थी? कॉर्निया, सॉरी रेटिना। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे करेंगे आप? नहीं मेरे बच्चों, चलो रेटिना। अगर मेरे बच्चों ध्यान से समझो, अगर हम इस रेटिना को थोड़ा सा जूम इन करके देखें, इस रेटिना को क्या करें हम? जूम इन करें और यहां पर उसका फिगर बनाएं तो कैसा बनेगा? आइए मेरे बच्चों समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेटिना होती है यहां पर देखेंगे अगर हम, तो यहां पर कुछ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और इससे ही लगे होते हैं हमारे रॉड एंड कोन्स, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, ये देख रहे हैं कोन है, और ये क्या है मेरे बच्चों? ये क्या है? रॉड है। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है। और यहां पर फिर से देखिए क्या है? एक कोन है, ठीक है। यहां पर फिर से एक हमने रॉड बना लिया और यहां पर फिर से हमने एक कोन बना लिया। क्लियर है मेरे बच्चों? यही फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। और आगे देखिए ये और किससे जुड़ी हुई होती हैं और कैसे हमें दिखाई देता है, हम इस फंक्शन को देखने वाले हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखिए, फिर उसके बाद यहां पर होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइए यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पर होते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पर होते हैं? कोई मुझे बता सकता है? मैंने पढ़ाया आपको, कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन करिए यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पर होते हैं मेरे बच्चों। मैं आपको आंसर देता हूं, यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं फीटस, है ना, यानी एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? और बाइपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों? बताइए? रेटिना ऑफ आईज में। सर स्यूडोपोलर न्यूरॉन कहां पर होगा? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? सर मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां होगा? मल्टीपल थॉट्स कहां चलते हैं? ब्रेन में ना, तो कॉर्टेक्स में, ठीक है। ब्रेन के कॉर्टेक्स में होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए उसके बाद मेरे बच्चों ये देखिए बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है मेरे बच्चों? कोन, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों? रॉड, ठीक है, रॉड है। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या है मेरे बच्चों बताइए? ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
ठीक है, एपिथेलियम। फिर उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैंग्लिया। ये न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन ऐसे निकले रहेंगे, इनके एक्सॉन ऐसे आते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं गैंग्लिया। समझ मेरा बच्चा, ध्यान से समझ। तो यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन है, इनके जो डेंड्राइट्स होंगे इनके साथ क्या करेंगे? कोलैप्स करेंगे, इनके साथ कोलैप करेंगे। समझ, ध्यान से समझ। अगर हम अंदर से देखें, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर हम अंदर से देखें तो ये रेटिना हम इनर मोस्ट ब्लू वाली है, इधर से लाइट आएगी ना अंदर से, समझ पा रहे हो? अंदर से लाइट आएगी ना इधर से, तो इधर लाइट कहां से आएगी मेरे बच्चों? यहां से लाइट इंटर करेगी, ठीक है, क्योंकि इधर ही की तरफ क्या होगा? लेंस वगैरह होंगे ना, बाकी सारी चीजें, ठीक है, तो लाइट किधर से आएगी? इस साइड से। समझो, इनके बीच में मेरे बच्चों यहां पर प्रेजेंट होती है हॉरिजॉन्टल सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? हॉरिजॉन्टल सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनमें बैलेंस करके रखती हैं, इन्हें बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सेल, ठीक है। सेल, ठीक है, ये हमने क्या बनाया मेरे बच्चों? बाइपोलर न्यूरॉन है ये, ठीक है, ये क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों? गैंग्लियन। क्या है? गैंग्लियन, ठीक है। अच्छा, और जो गैंग्लियन होते हैं, गैंग्लियन और बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियन के बीच में यहां पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज कॉल्ड एमाक्राइन सेल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एमाक्राइन सेल होती हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियन के बीच में क्या होंगी? एमाक्राइन सेल प्रेजेंट होती हैं, एमाक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वाइल बाइपोलर न्यूरॉन और फोटो रिसेप्टर सेल यानी रॉड एंड कोन्स के बीच में क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है मेरे बच्चों, ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है मेरे बच्चों? न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का ये एक्चुअल में क्या है? एक्सॉन। अब एक्सॉन अगर आप देखें, ये जो सभी एक्सॉन क्या कर रहे हैं? एक बंडल बना रहे हैं, एक नीचे की तरफ आकर बंडल बना रहे हैं, और बंडल ऑफ एक्सॉन को ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व। अब ये आई से रिलीज हो रही है, आई से निकल रही है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व। बोलिए, समझ में आया सर? अब यही देखिए मेरे बच्चों, यही तो स्ट्रक्चर है। वेट ए सेकेंड, यही तो स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखिए, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पर देखिए सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फोटो रिसेप्टर सेल आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल, रॉड एंड कोन्स। यहां पर बाइपोलर न्यूरॉन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? रेटिनल गैंग्लियन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इनके बीच देखिए एमाक्राइन सेल प्रेजेंट है, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियन के बीच में, और हॉरिजॉन्टल सेल किसके बीच? फोटो रिसेप्टर सेल्स और बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में। दिख रहा है आपको? बात समझ में आई क्या? और लाइट किधर से आ रही है? इस साइड से आ रही है। समझ में आया क्या मेरे बच्चों? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ठीक है। मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। आइए, अंडरलाइन करिए मेरे बच्चों, हाँ, ठीक है, नोट करिए इसे। समझ में आया? आइए देखते हैं जरा हमें दिखाई कैसे देता है। जब लाइट यहां तक पहुंचती है रिसेप्टर सेल तक, तो हमें दिखाई कैसे देता है, ठीक है। इरेज करूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो मेरे बच्चों, कुछ चीजें और दी गई हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा, मेरे बच्चों की एग्जाम का सवाल है। चलो आगे देखो मेरे बच्चे, यहां से देखो जरा। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्विस चैम्बर, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉर्निया है मेरे बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पर है लेंस, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोला? एक्विस चैम्बर बोला था ना, एंटीरियर चैम्बर को, और क्या बोला था? एक्विस चैम्बर, ठीक है। विच कंटेन्स वाटरी फ्लूइड, क्या बोला था? एक्विस ह्यूमर, ठीक है। इट हेल्प टू मेंटेन द शेप of the frontal part of the eye and provide nutrients to the lens and cornea, ठीक है। ये क्या करता है? कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंड आगे देखिए मेरे बच्चों, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना
अब लेंस कहाँ है, यहाँ पर है, और रेटिना कहाँ है, यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो चैम्बर होगा उसे क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर, और उसमें क्या होगा, विट्रस ह्यूमर। मिला क्या मेरे बच्चों? हाँ सर, सब कुछ है। पहले जो चार्ट बनाया था ना उसे पढ़ लिया तो सब कुछ क्लियर है मेरे बच्चे। आगे देख, सेम ऑप्टिक नर्व कंटेन द फाइब्रस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड लीव द आई बॉल फ्रॉम द बैक साइड ब्लाइंड स्पॉट। जी हाँ, जहां से, वेट ए सेकेंड मेरे बच्चा, जहां से आई, जिस आई के पार्ट से न्यूरॉन रिलीज होते निकलते हैं उन्हें क्या बोलता, ब्लाइंड स्पॉट। और मेरे बच्चों यहां पर नोट करेंगे, द पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ ऑप्टिक नर्व थ्रू द रेटिना डज नॉट हैव एनी रॉड एंड कोन्स एंड दस प्रोड्यूस अ ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क। यहां पर ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी रॉड एंड कोन्स नहीं होते, इसलिए यहां पर किसी भी टाइप के इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे देख बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन मेनी टाइम्स यहां से पूछा गया है। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश, देखो क्या बोला, येलोइश पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया विथ अ सर्टेन पिट कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस। कुछ डिप्रेशन था, उसे क्या बोला था, फोविया सेंट्रलिस। यहीं पर क्या होता था, बेटर इमेज का फॉर्मेशन होता था। आगे देख बेटा, द फोविया सेंट्रलिस इज द थिन्ड out portion of the retina where only the cones are densely packed, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। It is point where visual acuity means what, high resolution is the greatest, सबसे अच्छी इमेज बनती है कहां पर, फोविया सेंट्रलिस पर। फोविया सेंट्रलिस होता कहां है, मैकुला ल्यूटिया पर। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, समझ में आया, समझ में आया सर। यहां पर देख बेटा, मैकेनिज्म ऑफ विजन दिखाई कैसे देता है। पहले देख बेटा, चेंज इन द रेटिना वेयर लाइट रेज फॉल ऑन इट। जी हां, जब लाइट इधर से अंदर आएगी मेरे बच्चों, क्या हो रहा है, यहां पर देखो मेरे बच्चों, पहले देखो यहां पर देखो, लाइट यहां से आ रही है, अंदर की तरफ जाएगी, पहले कहां गिरेगी, रेटिना में। रेटिना में जब जाएगी तो रेटिना में पहले कहां जाएगी बताओ, यहां नीचे देखो स्ट्रक्चर रेटिना का, यहाँ पर रॉड एंड कोन्स के पास। फिर ये क्या होंगे, रॉड एंड कोन्स एक्टिवेट होंगे, ये सिग्नल किसे भेजेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन को। बाइपोलर न्यूरॉन किसे भेजेगा बताओ, इस न्यूरो गैंग्लिया को, ठीक है। और ये जो रेटिनल या न्यूरल गैंग्लिया है, ये अपने एक्सॉन के थ्रू यानी कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल ले जाएंगे कहाँ तक, ब्रेन तक। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, जब लाइट आएगी तो पहले कॉर्निया को पास करेगी, फिर प्यूपिल्स के पास करेगी। प्यूपिल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू आइरिस, ठीक है। एक आइरिस यहाँ पर, एक आइरिस यहाँ, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलेंगे, प्यूपिल। क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्यूपिल को क्रॉस करने के बाद लेंस को क्रॉस करेगी, लेंस क्रॉस करने के बाद विट्रस चैम्बर में आएगी, विट्रस चैम्बर को क्रॉस करने के बाद कहां पर आएगी बता, रेटिना में। रेटिना में फिर उसके बाद कहां पर, गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल को क्रॉस करने के बाद बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन को क्रॉस करने के बाद फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास, यानी रॉड एंड कोन्स के पास। तो यहां पर क्या होंगे, ये आइडोप्सिन, ठीक है, और रेटिनॉल अलग अलग कंपोनेंट्स के बने होते हैं। तो ये इनमें ये पोलराइज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, फिर अपनी केमिकल नेचर थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलस यानी कि सिग्नल क्रिएट होता है। वही सिग्नल रॉड और कोन से कहां, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन से कहां पर, न्यूरल गैंग्लियन, और न्यूरल गैंग्लियन से कहां, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व कहां जाती है, ब्रेन को। और ब्रेन फिर क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं मुझे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा हमने फ्लो डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, चेंज इन द रेटिना व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन इट, ठीक है, चेंज होगा। देन क्या होगा, लाइट फॉल ऑन द रॉड एंड कोन सेल्स इन रेटिना, देन ब्रेकिंग ऑफ द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। फिर उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, आइडोप्सिन और रोडोप्सिन का। देन क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स एंड जनरेट अ नर्व इंपल्स। इंपल्स मतलब क्या होता है बच्चों, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल जनरेट करेंगे। देन क्या होगा, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट टू द बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन के बाद कहां आएगा बता, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट टू द गैंग्लियोनिक सेल या गैंग्लियन सेल। फिर उसके बाद मेरे बच्चों कहां आएगा, नर्व इंपल्स इन द एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन सेल कन्वर्ट एंड लीव वाया द ऑप्टिक नर्व। जी हाँ, ये क्या करते हैं, सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू आईज को छोड़ते हैं और जाते हैं कहां तक, ब्रेन तक, ठीक है। आगे देखो बेटा, नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिट बाय ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन। आगे देखो फिर, परसेप्शन ऑफ इमेज
बाय द ब्रेन सेल्स इन द विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रम। जी हाँ, फिर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम में इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आया? तो ये टॉपिक था आपका आइज का स्ट्रक्चर, फंक्शन और बहुत सारी चीजें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई क्यूरीज है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।